आदेश आदेश। मैं अष्ट शाब्र मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कन्या राशि की किस्मत खुलने वाली है। कन्या राशि की किस्मत में क्या लिखा है इसी पर विचार करेंगे। उससे पहले आज के पंचांग पर बात हो जाए। आज 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार का है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:13 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:51 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 12:11 से 12:54 तक रहेगा, जबकि राहु काल सुबह 8:33 से 9:53 तक रहेगा और दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। कन्या राशि की आज के राशिफल की बात करें उससे पहले आपको बता देंगे आपके गोचर में क्या क्या स्थितियां बनी हुई हैं। केतु देव आपके लग्न में आपकी राशि में विराजमान है। मंगल शुक्र और बुध आपके 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। सूर्य आपके पंचम में, शनि षष्ठ में, सप्तम में राहु, अष्टम में गुरुदेव रहेंगे। चंद्रदेव आज नवम भाव में आपके गोचर करेंगे, अर्थात अपनी उच्च राशि में। हालांकि शाम तक ये बुध देव की राशि में आ जाएंगे और बुध और चंद्र एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। चंद्र का जो गोचर है वो मंगल के नक्षत्र से होगा और मंगल देव जाग उठे हैं, मंगल देव उदय हो चुके हैं। इस पर एक वीडियो बनाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए बहुत खास वीडियो होगी। इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे और उसके बाद आप वो जो हमने एक राशि बनाई, एक वीडियो बनाई है कन्या राशि की सक्सेस की 2 की, इन 2 वीडियो को देख लेंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में आपके 4 चांद लग जाएंगे। आज का राशिफल, एकादशेश का नवम भाव में बैठना आपकी इनकम को पूरी तरीके से आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल के नक्षत्र से गोचर तो पराक्रम से परिपूर्ण रहेंगे, पराक्रम से भरपूर रहेंगे। बिजनेस में आपका पूर्ण रूप से दबदबा रहेगा और मंगल का चूंकि संबंध 11वें भाव से भी है और हम 11वें भाव के स्वामी की ही सर्वप्रथम बात करते हैं क्योंकि वो आपके एकादशेश हैं, तो भैया आपका कर्ज उतरने की आज संभावना है। अर्थात आपकी आज इनकम थोड़ी ज़्यादा अच्छी होने की संभावना है, जिसके चलते आज अपना आप कर्ज उतार पाएंगे या फिर कोई आप पर आर्थिक बोझ है तो उसको उतार पाएंगे। इससे पूर्व एक चीज और बता दें, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। हमने इसकी प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में अपने यहाँ पर कुछ भंडारे का आयोजन कराया है। लड्डू भी बांटे जाएंगे, अपने घर को भी सजा दिया है। दीपावली की तरह हम इस दिन दीपावली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे। तो आप सभी लोगों से करबद्ध हमारी प्रार्थना है कि इस दिन को दीपावली की तरह बनाएं, अपने घर को झिलमिलाती झालरों से सजाएं, अपने घर पर दीपक जलाएं और भैया जितनी सामर्थ्य है उतना कम से कम कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। 1 किलो लड्डू कितने का, 150-200 रुपये का आ जाएगा। ये तो आप बांट ही सकते हैं, खुशी में बांट दीजिए। यह भी नहीं हो सकता भैया तो जो भी कम से कम आप कर सकते हैं वो जरूर बांटिए, खुशियां मनाइए। ये बहुत बड़ा दिवस है। श्री राम भगवान 550 साल की कैद के बाद लौट रहे हैं वापस अपने ही घर में, अपने मंदिर में। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव पंचम भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि मंगल देव के उदय होने के कारण आपका जोश, आपका पराक्रम जो है वो जाग चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ी ईगो आज रहने वाली है, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बाधा आ सकती है। सूर्यदेव शनि की राशि में है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन पिता पुत्र हैं। तो एक व्यक्ति भी यदि बात को समझ जाता है तो ये आपके जो संबंध हैं ये लंबे समय तक चलते रहेंगे। अन्यथा बारीक सी कोई गांठ पूरे जीवन को आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पेट का ध्यान रखिएगा, पित्तजन्य रोग आपको हो सकते हैं। खान पीन का पूरा ध्यान आपको रखना है, उदर का पूरा ध्यान रखना है। उदर मीन्स पेट। कोई भी ऐसा भोजन ग्रहण मत कीजिए जिससे कि आपका पेट खराब हो, क्योंकि इस वक्त यह सबसे ज़्यादा आशंका रहेगी। सर्दी का मौसम है, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो पित्त बन सकता है, पित्त के विकार आपको हो सकते हैं। गर्म चीज़ें भी खानी है, खाइए, काजू बादाम पिस्ता जो खाना है खाइए, लेकिन
एक संतुलित मात्रा में, क्योंकि अधिक सेवन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। सूर्य देव के पंचम में होने के कारण गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहना है। सूर्य देव 11वें स्थान में देखेंगे, मंगल देव भी आपके 11वें स्थान को देख रहे हैं। तो भैया इनकम में आपके किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे, हर तरफ आपको उजाला ही उजाला मिलने वाला है, क्योंकि सेनापति के साथ साथ राजा भी आपके 11वें घर को आज देख रहे हैं। और मंगल कौन से, जो मंगल उदित हो चुके हैं, उदित मंगल आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। तो ये आपके लिए इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रही। कोई व्यक्ति आपसे आकर के मिल सकता है। यदि आपके क्लाइंट्स दूर से आते हैं तो आज अपने क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट आप जरूर दीजिएगा, इसका भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध देव और शुक्र देव भी यहीं पर विराजमान है। शुक्र देव आपके भाग्येश हैं, शुक्र देव आपके धनेश हैं। चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में बैठने से भूमि, भवन, वाहन खरीदने का सपना आपका अब साकार होने की ओर सार्थकता भरे कदम को आपके जीवन में प्रवेश करा रहा है। राहु देवता और मंगल, देखिए राहु पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की चतुर्थ, और यह है आपका दाम्पत्य जीवन। मंगल उदित हो चुके हैं। चंद्रदेव भी नवम भाव से दसम भाव में प्रवेश करेंगे आज ही। तो दाम्पत्य जीवन को आपको आज संभालना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। पंचम स्थान में सूर्य है, वो आपके ज्ञान को, ईगो को बढ़ाएगा। मंगल देव चतुर्थ दृष्टि डाल करके विच्छेदात्मक स्थिति की ओर आपको अग्रसर करेंगे। राहु तो खुद ही विच्छेद चाहते हैं, ना हुई चीजों को आपके मन में डाल देंगे, जिसके कारण कुछ विच्छेदात्मक स्थिति बनेगी, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन में परेशानी ज्यादा हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भैया सहनशील बन जाइए, अपने दाम्पत्य जीवन को चलाना है। और यदि आप भी यह सोच चुके हैं कि नहीं यार अब हमारा दाम्पत्य जीवन नहीं चल सकता, फिर तो होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। हम तो यही चाहेंगे जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं। एक बार आपकी शादी हुई है तो आपका जीवन साथी वही है, उनसे दूर मत होइए। ग्रह स्थिति इस वक्त विपरीत है, तो आप दोनों के बीच में मतभेद बढ़ रहे हैं, लेकिन जब ग्रह स्थिति अनुकूल होगी सब कुछ सही होगा। थोड़ा समय दीजिए, 4 महीने, जनवरी तो अब जा ही चुका, लगभग 3 महीने और अप्रैल में जैसे ही ट्रांजिट होगा गुरुदेव का भाग्य भाव में, आपकी ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं, दोबारा से लौट करके आते हैं चंद्रदेव पर। चंद्रदेव नवम भाव में रह करके आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। भाग्य चतुर्थ भाव में रह करके, चतुर्थ जो कारक होता है कालपुरुष की कुंडली में वो चंद्रदेव का ही होता है, तो वहां पर भी चंद्रमा का संबंध बनने से चंद्र और शुक्र की जो पूरी की पूरी ताकत है अमृत भाई, वो आपको मिल रही है। तो इस ताकत को देखिए, इस ताकत, जब ताकत हमारे अंदर जो चीज ज्यादा होती है ना, हम उसको कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर चंद्र और शुक्र दोनों की ताकत आपको मिल रही है, तो इस ताकत को पॉजिटिव वे में लगाना है, नेगेटिव वे में नहीं। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर है, आपके डीएनए पर है, आपके व्यक्तित्व पर है। तो यहाँ पर आपको गलत दिशा में नहीं जाना, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब ज्यादा पावर आती है तो कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, जब ज्यादा ज्ञान आता है तो कहीं ना कहीं घमंड भी साथ में आ जाता है। तो इस पावर को वेस्ट मत कीजिए, सकारात्मक दिशा की ओर लगाइए। आप चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक धन कमाएं, तो धन कमाने के रास्ते पॉजिटिव वे में खोजिए, ना कि नेगेटिव वे में। क्योंकि धन आपके पास आना है, पॉजिटिव वे में आएगा तो किसी की बद्दुआ लेकर के नहीं आएगा, नेगेटिव वे में आएगा तो किसी ना किसी की बद्दुआ लेकर के आएगा। ये बात ध्यान रखिए, जो पैसा हमारे पास नेगेटिव वे में आता है, जो नंबर 2 के रास्ते से आता है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की बद्दुआ होती है, और वो बद्दुआ हमें और हमारे जीवन को, हमारे अपनों के जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, अपना हक मत छोड़िए, लेकिन मजबूरी का फायदा कभी किसी की मत उठाइए। इस बात का ध्यान रखिए। आपको शुक्र देव ताकत दे रहे हैं, मंगल देव ताकत दे रहे हैं, बुध देव ताकत दे रहे हैं, आपकी दबंगता आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ रही है, आपका कोई भी सानी नहीं रहने वाला, इनकम भी आप अच्छी कर रहे हैं। तो इस वक्त अपने अंदर के घमंड को निकाल देना है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अहंकार की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। इसलिए हमारा बताना फर्ज है कि हम आने वाली चीजों को आपको पहले से बताएं, जिससे कि आप सजग हो सकें और आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात ना हो
जिससे कि आपको कल को दुख भरना पड़े। हमको आपने अपना मित्र माना है और मित्र का दायित्व होता है कि यदि मित्र अच्छा कर रहा है तो उसकी पीठ थपथपाए, और यदि मित्र बुरा कर रहा है तो उसके मुंह पर उसको बोल दे कि यार तुम गलत कर रहे हो। वही सच्चा मित्र होता है। यह नहीं कि गलत कर रहे हैं तो हम भी उसके साथ गलत में गलत शामिल हो गए। वो कभी सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। सच्चा हितैषी वही है जो सही को सही और गलत को गलत कहना जानता हो। इसलिए हमने कहा है कि भद्र बनिए, लेकिन ना कहने की आदत डालिए। कि हमने देखा है जहाँ भद्रता होती है वहाँ लोग ना कह ही नहीं पाते, इस चक्कर में वो अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। ना कहना सीख जाएंगे तो भद्रता भी नहीं जाएगी और कभी भी आपके पास दरिद्रता नहीं आएगी। आपका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, आपका कोई यूज एंड थ्रो नहीं कर पाएगा। बहुत छोटी सी बात है, इसको अपने गांठ बांध करके रखिए, बहुत फायदेमंद रहेगी। एक चीज आपको और बताते हैं, चूंकि राहु की दृष्टि भी आपके 11वें भाव पर है। हमने बताया कि मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और राहु की दृष्टि, तो इन तीनों की दृष्टि 11वें भाव पर होने से अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वो सोना बन जाएगा। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आज आपको आमदनी किसी वजह से नहीं हुई तो कल को 2 गुनी आमदनी, 3 गुनी आमदनी आपको एक साथ हो सकती है। सही प्रकार से अर्थ समझिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होते हुए देर नहीं लगती। कुल मिलाकर के आपकी सारी की सारी आमदनी को जो है इकट्ठा किया जा रहा है, किसके द्वारा? मंगल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, राहु के द्वारा। तो इन तीनों ग्रहों की ताकत आपको मिल रही है आपके 11वें भाव को। राहु की दृष्टि भी जो पड़ेगी 5वीं 11वें भाव पर, वो नकारात्मक नहीं होगी, सकारात्मक ही होगी कन्या राशि वालों के लिए। तो हर तरीके से आपको लाभ मिल रहा है। अचानक से धन लाभ का तात्पर्य यहाँ पर भी है कि यदि आपको ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि बिना किसी का दिल दुखे आपके पास पैसा आ सकता है, तो उस कार्य को इतने रिस्क पर कीजिए कि नुकसान हो जाए तो आप सह सकें। यह कुल मिलाकर के आज की आपकी कुंडली का गोचर है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।